हाय दोस्तों, स्वागत है सपोर्ट रेजिस्टेंस के चौथे क्लास में। इससे पहले 3 क्लास में हम लोगों ने बेसिक से एडवांस तक कुछ चीज़ें को सीखा था और मेरा आशा है कि उसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन आया होगा, क्योंकि हम जो है एडवांस लेवल का चीज़ भी साथ में लो लेवल का चीज़ दोनों सिखाते हुए चल रहे हैं। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखा दें, जबकि मेरा मकसद है कि उसके हिसाब से हम लोगों को ट्रेड कैसे करना चाहिए और ट्रेड कैसे लेता है ये भी सिखाना है। तो 2 पॉइंट एक साथ सिखा रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन आया होगा। आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर होगा और ये जो है सीखने वाला लास्ट मतलब ये भी क्लास होगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसके हिसाब से कैसे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करना चाहिए उसका चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्लास में, पहले क्लास में इंट्रोडक्शन देखा, बेसिक चीज़ें को सीखा है। दूसरे क्लास में डे टाइम फ्रेम का यूज क्यों करता है और तीसरे क्लास में पॉइंट मिलाने पे कौन सा बातों का ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट पे चर्चा हुआ था। और इस क्लास में भी पॉइंट पे ही चर्चा होगा और पॉइंट पे चर्चा होने के बाद कैसे बनाना है ये भी सीखेंगे। तो सब चार्ट पर भी जाएंगे, पहले यहाँ पे थ्योरी के रूप में आप लोग देखिए, समझने का कोशिश करिए, थोड़ा सा विश्वास करिए, आपको जो है नेक्स्ट लेवल का चीज़ पता चलने वाला है। तो छोटी सी गुजारिश भी रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो पॉइंट मिलाने में सबसे पहले 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। मार्केट जिस जगह पे बार बार रुके वो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर वो नीचे रुक रहा है या फिर ऊपर रुक रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो अगर मान के चलिए ऊपर गया है, फिर एक जगह पे आके रुक गया है, फिर ऊपर गया है, फिर एक जगह पे आके रुक गया, फिर ऊपर गया, फिर एक जगह पे आके रुक गया है, बार बार जिस पॉइंट पे रुकेगा वो भी सपोर्ट होगा। तो ये जो है हम लोगों के लिए सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार रुका है और यहाँ पर भी मार्केट बार बार रुका है, क्योंकि इसी लेवल से नीचे गिरा है। तो ये भी हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस होगा। ये पहला पॉइंट क्या है कि बार बार जहाँ पे मार्केट रुकेगा, बशर्ते वो थोड़े बहुत रुके, थोड़े बहुत वहाँ से ऊपर या नीचे आए, लेकिन जिस पॉइंट पे बार बार रुक गया वो हम लोगों के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। अगर मान के चलिए वो नीचे रुक रहा है तो वो सपोर्ट होगा, अगर वो ऊपर में रुक रहा है तो वो रेजिस्टेंस होगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जिस पॉइंट से मार्केट बहुत ऊपर गया हो या फिर बहुत नीचे आया हो। तो जैसे उसका अगर एग्जाम्पल हम आप लोग को समझाए तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे बार बार रुकता है वो वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ पे मार्केट बार बार रुक रहा है, यहाँ पर भी रुका है, यहाँ पर भी रुका है। तो इस जगह पे हम लोग जो है एक सपोर्ट लाइन को खींचेंगे। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, पहले ये समझ लेते हैं क्लियर अथी से, उसके बाद हम आपको पॉइंट मिलाने पे आएंगे। तो यहाँ पे बार बार मार्केट रुका है तो ये हम लोगों के लिए सपोर्ट हो गया। अब यहीं पे फिर से देख रहे हैं कि 1 बार, 2 बार, कभी कभी 3 बार भी होगा, 4 बार भी होगा, तो इसको खींच लेंगे तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे जाए, तो अगर वो मिलेगा तो हम आपको दिखा देते हैं। क्योंकि हाँ, जहाँ से मार्केट बहुत ऊपर या बहुत नीचे गया हो वो भी हम लोगों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। क्यों होगा? अगर ये मान के चलिए इस पॉइंट से इतना ऊपर गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ से तगड़ा बाइंग हुआ है। इसीलिए पहले क्लास को आप लोग जाके देखिए कि उसी में हमने इसी सब को क्लियर किया था, इसीलिए आपको क्लास बाय क्लास देखना चाहिए। तो ये भी हम लोगों के लिए सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर खरीदा है। इस लेवल से मार्केट बार बार गिरा है, मतलब बहुत भयंकर गिरा है, तो इस लेवल पे सेलिंग बहुत तगड़ा हुआ है, तो ये भी हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस होगा। तो आपने गौर किया कि अभी तक हम 2 पॉइंट सीखे कि बार बार जहाँ पे रुकेगा, तो वहाँ पर बार बार जहाँ पे मार्केट रुकेगा वहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। जैसे इस पॉइंट को मिलाना है, 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 तब जाके बार बार जहाँ पे रुकेगा पॉइंट को मिला के तब जाके बना रहे हैं। और दूसरा है कि बस एक ही पॉइंट को मिला के बना रहे हैं कि जहाँ से मार्केट ज़्यादा ऊपर या नीचे गया तो वहाँ तो एक ही पॉइंट होगा। जैसे इस पॉइंट से मार्केट सीधे गिर गया तो ये भी हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस होगा। तो ये तो अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब देखिए, जहाँ पे बार बार मार्केट रुकेगा, जैसे इस जगह पे बार बार मार्केट रुका है और इसको हम लोग सपोर्ट बना रहे हैं, इस लेवल को,
मान के चलिए जो यहाँ से इस लेवल को सपोर्ट बना रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे 2 कैंडल है, यहाँ पर भी एक कैंडल है, यहाँ पे 3 कैंडल है, यहाँ पे 2 कैंडल है जो टच कर रहा है। हम इस लाइन को टच करने का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट तो है, लेकिन उस पॉइंट में क्या है, कैंडल है। तो जब पॉइंट तो मिलाएंगे, लेकिन मिलाने के टाइम में क्या ध्यान रखना है, कैंडल को ध्यान रखना है। क्योंकि जब मान के चलिए कि आप, ये भी हो सकता है कि आप जो है यहीं से एक मिनट, आप ये भी हो सकता है कि भाई हम जो है यहीं से मार्केट को सपोर्ट दे देंगे, तो ये भी तो एक सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके थोड़ा सा ऊपर या नीचे मार्केट तो रुक रहा है, तो ये भी एक सपोर्ट होगा। लेकिन ओरिजिनल और जो सही सपोर्ट होगा वो कैसे मिलाना है वो हम सिखा रहे हैं। तो उसके लिए कि भाई पॉइंट तो है, लेकिन पॉइंट में क्या है, कैंडल है। जैसे यहाँ पे मार्केट रुका है तो यहाँ पे 2-3 कैंडल है, यहाँ पे मार्केट रुका है तो 2-3 कैंडल है, यहाँ पर भी 2-3 कैंडल है। पॉइंट तो यहाँ पे एक ही है, लेकिन कैंडल 2-3 है। तो जब यहाँ पे पॉइंट मिलाएंगे तो उस टाइम हमको याद रखना है कि कैंडल को ध्यान में रखना है। अगर मान के चलिए कि अगर हम इस लाइन को खींच रहे हैं तो इस लाइन, जैसे अभी टेढ़ा हो रहा है, जैसे अगर इस लाइन को हम खींचेंगे तो अभी चार्ट पे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो आपको समझ में लेना है कि ये सीधा है। अगर इस पॉइंट को हम लोग खींचेंगे तो ध्यान में क्या रखना है कि मैक्सिमम कैंडल का पॉइंट किस जगह पे मिल रहा है। जैसे मैक्सिमम कैंडल कहाँ पे मिल रहा है, अब कैंडल मिलने में या तो उस कैंडल का बॉडी मिल जाना चाहिए, या फिर उस कैंडल का हाई, या फिर लो। क्योंकि अभी तो सपोर्ट है तो हाई मिलने का, लो मिलने का चांस रहेगा। तो हमको कैंडल का बॉडी या फिर उसका लो मिलाना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे जो हम खींच रहे हैं तो इस कैंडल का लो है, फिर इस कैंडल का लो यहाँ पे देख रहे हैं, फिर इस कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो मिलाने का कोशिश करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जब अगर सबको मिलाने जा रहे हैं तो कैंडल हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तब हमको ध्यान रखना है कि हमको सबको नहीं मिलाना है, बॉडी या लो को, उस पॉइंट को हमको खींचना है जहाँ पे मैक्सिमम बॉडी या फिर लो मिल जा रहा हो, उस ट्रेंड लाइन को खींच देंगे। अगर सबको मिलाने के लिए जाएंगे तो आपको फंस सकते हैं, क्योंकि बनेगा ही नहीं। तो हमको अक्सर ध्यान रखना है कि जब पॉइंट मिलाएंगे उस पॉइंट में कैंडल होगा, और उस कैंडल को जब मिलाएंगे तो ऐसे ट्रेंड लाइन को खींचेंगे जिसमें वो कैंडल का जो लो या फिर बॉडी जो कुछ भी मिल रहा है वो मैक्सिमम मिले, सबको नहीं मिलाना, मैक्सिमम। मान के चलिए यहाँ इस पॉइंट का कुछ मिलेगा, 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 तो देख लेंगे कि मैक्सिमम किस जगह पे मिल रहा है, बस मैक्सिमम जहाँ पे मिलेगा उसी को मिला देना है। अब देखिए ये तो एक हो गया, चार्ट पे अभी क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है, चार्ट पे अभी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या होगा कि कभी कभी आप जो है यहाँ से बना देंगे, लेकिन एक यहाँ पर भी देख रहे हैं कि भाई एक लो है, तो ये हम इसे पिछले क्लास में बताए थे। तो जब मान के चले कि ये जो हम लोगों का पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है, लेकिन देख रहे हैं कि नीचे में भी है, ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। तो जब ऐसा देखने को मिलेगा तब हम देखेंगे कि इस पॉइंट, ये जो हम लोगों का नीचे वाला पॉइंट है, इसमें और ऊपर जो हम लोग अभी ट्रेंड लाइन खींचे हैं इसमें कितने पॉइंट का अंतर है। तो अगर 25-30 पॉइंट से नीचे का अंतर है तब आपको रेक्टेंगल वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर देना चाहिए। जैसे ये वाला, वो भी हम आपको चार्ट पे बता देंगे, ये वाला ड्रॉ करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर से भी सपोर्ट ले सकता है, इसके बीच से भी सपोर्ट ले सकता है, और नीचे वाले लाइन से भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 कैंडल ऐसा है जो इसको ब्रेक करके फिर ऊपर गया है। तो इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट तो हम मिला दिए हैं, लेकिन तुरंत अगर 5-10 पॉइंट के अंदर में फिर से कोई बिग वाला कैंडल होगा, इग्नोर नहीं करना है, उस टाइम पे रेक्टेंगल वाला यूज ज़रूर करना है। तो ये सीधा सीधी लाइन था। तिरछे लाइन में भी यही रखना है कि मान के चलिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो पॉइंट तो हम लोग के पास में बहुत होगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट तो बहुत है, लेकिन इस पॉइंट पे 3-4 कैंडल होगा, इस पॉइंट पे भी 3-4 कैंडल होगा, इस पॉइंट पे भी होगा और इस पॉइंट पे भी होगा। तो जब
कैंडल को मिलाने का बारी आएगा और मिला के जब ये ट्रेंड लाइन हम लोग खींचेंगे तो मैक्सिमम कैंडल जहाँ पे मिलेगा उसी पॉइंट को मिला के खींचेंगे, सबको मिलाने नहीं जाएंगे। तो ये हो गया। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और कुछ जो डाउट होगा वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। अब आप लोग ध्यान में रखिए कि हम लोगों ने दूसरे क्लास में क्या सीखा था कि डे टाइम फ्रेम का यूज क्यों करता है और डे टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ किया था। तो डे टाइम फ्रेम को ड्रॉ करके तो ट्रेडिंग करेंगे नहीं। तब देखिए जब डे टाइम फ्रेम को यूज करने के बाद जब आप आएंगे मार्केट में तो आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा डे टाइम फ्रेम में कि जो हम लोगों का डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा या तो उसके ऊपर या फिर उसको ब्रेक करके ऐसा कुछ मार्केट करते हुए नज़र आएगा। जैसे अगर मान के चलिए कोई यहाँ पे कुछ एग्जांपल हो ऊपर में तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये सबसे पहले डे टाइम फ्रेम को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर तो लगभग बराबर ही है, डे टाइम फ्रेम पे ही लिया है, डे टाइम फ्रेम पे ही लिया है। तो देखिए जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो लगभग यहाँ पे एग्जांपल नहीं है। तो मान के चलिए अगर नहीं है तो अभी तुरंत हो जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। डे टाइम फ्रेम को जब आप यूज करेंगे और डे टाइम फ्रेम के आसपास में जब मार्केट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा या तो उसके ऊपर, तो अभी देखने को मिल रहा है इसके ऊपर से ही ये सपोर्ट ले लिया, या फिर इसको ब्रेक करके ब्रेक कर देगा तो आपको लगेगा कि भाई इसको ब्रेक कर दिया है। तो जब इस लेवल पे मार्केट आएगा और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का बारी आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, या एक तो सबसे पहले पिछले चार्ट को देखेंगे। तो पिछले चार्ट को हम लोग देख रहे हैं तो कोई चार्ट ही नहीं है इस जगह पे। तो इस जगह पे जब कोई चार्ट नहीं है तब अब अभी हम लोगों को जो है मान के चलिए कि इसीलिए लेवल को रिस्पेक्ट करके चलना है। अगर हम लोगों के पास में चार्ट रहता, जैसे मान के चलिए कि हम लोगों का डे टाइम फ्रेम जो है इस लेवल पे रहता, इस जगह पे मान के चलिए ये जो है एक डे टाइम फ्रेम वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर भी ब्रेक किया है, यहाँ पर भी ब्रेक किया, ऊपर किया, नीचे गया। तो डे टाइम फ्रेम तो है लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तब हम लोग क्या करेंगे, एक तो दिमाग में रहेगा भाई डे टाइम फ्रेम का ये लेवल है तो इसको रिस्पेक्ट होगा या करना चाहिए। तो ये डे टाइम फ्रेम का है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। और जब 5 मिनट में आएंगे तो अब देखिए यहीं पे जब यहाँ से और यहाँ पे सपोर्ट बनाने का बारी आएगा तो सबसे पहले तो देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा ये करके देखिएगा जो जिससे आपको समझ में आसानी से आए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग के पास में ये एक पॉइंट है तो हमको इस पर तो क्लिक करना ही पड़ेगा। और मान के चलिए कि हम जो है एक ऐसा वाला खींच रहे हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाना पड़ेगा। देखिए अब ये हमने क्यों खींचा है, क्योंकि देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो गौर से अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो हुआ है ठीक, लेकिन इस जगह पे बराबर मिल गया 3-4 कैंडल, इस जगह पर भी 2 कैंडल मिल गया है, यानी कि 1, 2 और 3 पॉइंट, और यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है और एक ये भी पॉइंट है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट में 3 पॉइंट इस ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब कि भाई 5 तो पॉइंट ही है, उसमें से 3-4 पॉइंट अगर हम लोग को मिल रहा है तो ये अच्छा है। तो हमने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को खींचा है, जबकि आप चाहे तो इसको थोड़ा सा नीचे भी खींच सकते हैं, वो भी सही होगा। लेकिन जब ओरिजिनल सही होने का बात आएगा तो उसमें हम लोग मैक्सिमम पॉइंट को मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट किसको किसको मिलाए, यहाँ पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यहाँ पे 2 कैंडल, तो जो पॉइंट था वो तो अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है। अगर सबको मिलाने जाएंगे तो भाई यहाँ पे सब नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जगह से भी मार्केट नीचे गया है, एक इस जगह से भी गया है। तब आप देखेंगे कि भाई इसके और इसके बीच में कितने पॉइंट का अंतर है, तो देख लेते हैं कितने पॉइंट का अंतर है। तो ये जो है कितना है, 85 मान लेते हैं, 485, और ये जो है तो ये 30 पॉइंट के आसपास में है, 30 पॉइंट हो गया। तब अब यहाँ पे हम लोग जो है रेक्टेंगल का यूज करेंगे। रेक्टेंगल यूज करने के लिए आप लोग इस पर क्लिक करके और एक ऊपर वाले पॉइंट
जो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है और एक नीचे वाले पॉइंट को मिला के बना देंगे। अब देखिए, अब इसका क्या अच्छाई हो जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। जब नेक्स्ट टाइम इसको अगर मान के चलिए आप ऊपर वाले ही बनाते, तब जब इसको ब्रेक किया तो आप फंस सकते थे। अगर रेक्टेंगल बनाए तो आपको पता होगा कि ये पूरा एरिया ही सपोर्ट का है, तब आप यहाँ पे ट्रैप होने से बच सकते थे। और जब ये जो है एक अच्छा वाला सपोर्ट है, आप देखिए ये हम लोगों ने तो सिर्फ इसको देख के बनाया है, लेकिन यहाँ पे आप हम लोग क्या देख रहे हैं, एग्जैक्ट जो है इस लेवल का रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे गिर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आया, सबसे पहले तो ये तो सपोर्ट था, लेकिन जब इसको ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस का काम कैसे कर रहा है, देख रहे हैं। तो जब अब इस लेवल से जब ये ऊपर जाएगा तो हम लोगों के पास में एक नीचे वाला लेवल होगा, एक ऊपर वाला लेवल होगा। तो जब इसको ब्रेक करते हुए नज़र आएगा तो हम लोग बच सकते हैं। तो रेक्टेंगल वाला भी यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई और इधर कहीं एग्जाम्पल होगा। मान के चलिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो दिख रहा है, तो जब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का एग्जाम्पल दिख रहा है, तो जब ट्रेंड लाइन वाला खींचेंगे तो वही है, मैक्सिमम पॉइंट मिलाने का कोशिश करेंगे। तो इसको हाई मिला के देखते हैं कि क्या होता है। तो जब इसके हाई को मिला रहे हैं, सबको मिलाने नहीं जाएंगे, सबको मिलाएंगे तो अब इसको मिलाने जाएंगे तो ये दोनों छूट जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम इसको मिलाने जाते हैं तो भाई ये दोनों छूट रहा है। तो इसका मतलब है कि हम देख लेते हैं जहाँ मैक्सिमम पॉइंट मिलना चाहिए, तो मैक्सिमम पॉइंट इस लेवल पे मिल रहा है। इसको थोड़ा सा हम जो है इसको जूम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्यों बनाया है, क्योंकि इस लेवल से मार्केट नीचे गिरा है, इसी लेवल को मार्केट नीचे गिरा है और इसी लेवल से मार्केट नीचे गिरा है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट मिला, हम खींच देंगे। उसके बाद मार्केट कहीं पर जाए ट्रेंड लाइन हमारा, हमको कुछ गम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब एक और एग्जांपल अगर मिलेगा तो दे देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि हमने इस पॉइंट को मिला के बनाया है, तो जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मिला, बस आपको इसी तरीक़ा से मिलते हुए नज़र आएगा। जैसे अब देखिए, मार्केट तो इस जगह पे बार बार रुका है, तो यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी बनेगा। हम चाहे तो इसको यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग खींच सकते हैं, और ये भी हम लोगों के लिए होगा। यहाँ पर भी हम लोग खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं, मार्केट तो रुका है। अब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे क्या देख के हमने खींचा है, यहाँ पर वाला पॉइंट और ये दोनों को नहीं मिलाए। ये पॉइंट मिल रहा था तो मिला दिए, ये पॉइंट मिल रहा तो मिला दिए, 2-3 पॉइंट मिला, खींच दिए। अब देखिए, हमने तो सिर्फ इधर का देख के मिलाया है, लेकिन जब ये नेक्स्ट टाइम इसको ब्रेक किया है तो रिटेस्ट भी इसी को किया है और इसको अच्छे से रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे गिरा है। तो यहाँ पे बस इतना ही कुछ मिलेगा, जहाँ तक भी मिलेगा इतना ही कुछ मिलेगा। और जैसे यहाँ पे देखिए, हमने पीछे में देख के मिलाया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था या फिर ये थोड़ा सा ऊपर था, उसका रिस्पेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये जो तरीका है वो सही है। हम पीछे को देख के मिलाते हैं, आगे उसका रिस्पेक्ट होता है। बस यही बात ध्यान में रखना। अब देखिए, इस पे जो हम लोग ट्रेड करेंगे वो कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। जैसे अगर आपको प्राइजेक्शन अगर क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो भी हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। प्राइजेक्शन नहीं क्लियर होगा तो भी हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। मार्केट जब यहाँ से गिर रहा है तो अब आप क्या देखेंगे कि मार्केट यहाँ से गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा है, फिर ऊपर गया है, फिर गिरा है। तो अब क्या देख रहे हैं कि जो ये लो लगाया है, नेक्स्ट टाइम जब गिर रहा है तो उसके नीचे, फिर इसको ब्रेक करके फिर नेक्स्ट टाइम गिरा है तो उसके नीचे। ये हमको समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई मार्केट तो गिर रहा है और लो लगाया है ये वाला, लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है तो उसके नीचे आसपास ही ये फिर रुक रहा है, फिर ऊपर गया, उसके ऊपर, फिर ऊपर गया, यानी कि इस लेवल के ऊपर ही मार्केट रह रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, ऊपर गया है, अपने पिछले लो को ब्रेक किया है, फिर ऊपर गया, अपने पिछले लो को ब्रेक किया है, फिर ऊपर गया, अपने पिछले लो को ब्रेक किया है। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है
यहाँ पे साइकोलॉजी आ जाता है और माइंडसेट आ जाता है और एक्सपीरियंस आ जाता है। तब यहाँ इसका मतलब हम लोगों को सिखाया जाता है कि जब मान के चलिए कि जब मार्केट नीचे नहीं गिर पा रहा है तो बायर स्ट्रॉन्ग है, अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। रिवर्स का मतलब यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये हम लोग सीखते हैं। और यहाँ पे वही सीन भी दिखाया है, उतना ऊपर से लोअर लो लगाते हुए गिर रहा है, लेकिन इस जगह पे मार्केट को रोका। जैसे ही मार्केट को रोका, आदमी को यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ से रिवर्स हो सकता था। वैसे ही आज मार्केट ऊपर में ओपन हुआ, थोड़ा सा टाइम पास किया और धड़ल्ले से 600 से सीधा कहाँ पे गिरा है, 350 इसको मान लेते हैं, 250 पॉइंट तुरंत गिरा है। मैं एकदम कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी कॉल के तरफ अपना पोजीशन बिल्डअप किए होंगे ऊपर के तरफ, तभी तो मार्केट को रुका है, रिवर्स का सीन दिखाया है। तो ये रिवर्सर का कैसे हम लोग पता चला? सबसे पहले तो प्राइस एक्शन है, दूसरा नंबर सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो जिसे लेवल भी बोला जाता है। तो इसीलिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको ये सब थोड़ा उतना समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए। जो भी हम आपको पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट पे सोच विचार करिए, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करिए। अभी हमने आपको बता दिया, अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। अब अगले क्लास में हम लोग इस पर ट्रेड कैसे करना है इसका चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।